हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह अगर डेबिलिटेटेड अवस्था में, नीच अवस्था में प्लेस्ड हो तो किस तरह से उस व्यक्ति के जीवन को ये स्थिति प्रभावित कर सकती है। तो दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह मेष राशि में यानी कि एरिस साइन में अगर प्लेस्ड हो तो इसका उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं, जो नीच ग्रह हैं, उन्हें कभी भी वीक नहीं समझा जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष को और हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों को भी, और इसके साथ ही डिलेस को भी। तो यही शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मेष राशि में एरिस साइन में प्लेस्ड होता है जब भी, तो जीवन में एक अजीब सी विरोधाभास वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, पैशन, एग्रेशन, डिज़ायर्स को और इम्पल्सिवनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मेष राशि में शनि ग्रह के प्लेस्ड होने से व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सी विरोधाभास वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह डेबिलिटेटेड अवस्था में प्लेस्ड हो तो इसका बहुत ही गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए कि जो डेबिलिटेटेड शनि है, शनि ग्रह जो नीच अवस्था में बर्थ चार्ट के किस भाव में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में है और उसके ऊपर कितने शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। और इसके साथ ही D9 में नवमांश कुंडली में भी शनि ग्रह की प्लेसमेंट को बहुत गहराई से चेक किया जाना चाहिए, उसका षडबल देखा जाना चाहिए और अष्टक वर्गा स्कोर भी का भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो शनि ग्रह क्योंकि मेष राशि में जो है वो नीच का माना जाता है, तो यहाँ पर बर्थ चार्ट में जब भी शनि ग्रह नीच अवस्था में प्लेस्ड हो तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है मंगल, उसकी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट किस तरह की है उसका भी बहुत गहराई से एनालिसिस किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, शनि ग्रह जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मेष राशि में 1 नंबर की राशि में प्लेस्ड होगा तो इस स्थिति में शनि ग्रह जिन भी भावों का स्वामी होकर, जिस भाव में डेबिलिटेटेड होकर प्लेस्ड है, तो उन सभी भावों से संबंधित चीज़ों में, उन भावों को जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, उन सभी मैटर्स में व्यक्ति को जो है एक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो देखिए, मेष राशि में शनि ग्रह यदि बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हो तो ये किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, ये समझने के लिए हमें मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों को भी समझना होगा। तो देखिए, मेष राशि में 20 डिग्री पर भरणी नक्षत्र में शनि ग्रह की डीपेस्ट डेबिलिटेशन मानी जाती है। तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो देखिए, जब भी शनि ग्रह मेष राशि में प्लेस्ड होता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि महादशा, मंगल महादशा या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा के दौरान भले ही कुछ समय के लिए ही सही व्यक्ति को जो है अपने ही प्रोफेशन में जो है एक आउटसाइडर की तरह
ट्रीट किया जा सकता है। व्यक्ति को जो है अपने ही वर्क प्लेस पर एक व्यवहार में एक सौतेला, दूसरों के व्यवहार में जो है एक सौतेलापन जो है वो अनुभव हो सकता है। तो इस सारी स्थिति को समझने के लिए हमें मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों को भी समझना होगा। तो देखिए, मेष राशि में आने वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण। तो देखिए, यदि हम अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो उसके देवता जो हैं वो सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार माने जाते हैं, और इसी तरह से भरणी नक्षत्र के देवता जो हैं वो भी सूर्य के पुत्र यमराज माने जाते हैं। और कृत्तिका नक्षत्र का जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो सूर्यदेव माने जाते हैं। तो हालांकि जो शनि देव हैं वो भी सूर्यपुत्र ही हैं, लेकिन अश्विनी कुमार और यमराज के वो सौतेले भाई हैं। तो इस तरह से शनि ग्रह जब भी मेष राशि में प्लेस्ड होता है तो व्यक्ति को जो है अपने वर्क प्लेस पर, अपने प्रोफेशन में, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, जो है एक सौतेलापन जो है दिखाई दे सकता है। व्यक्ति जो है खुद को जो है इस तरह से समझ सकता है कि उसे जो है एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इस सारी स्थिति के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, अग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो शनि ग्रह जब भी बर्थ चार्ट में मेष राशि में प्लेस्ड होगा, डेबिलिटेटेड अवस्था में प्लेस्ड होगा, तो उस स्थिति में शनि ग्रह जिन भी भावों का स्वामी होकर जिस भाव में प्लेस्ड है, उन सभी भावों से संबंधित मैटर्स में अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स को लेकर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पेशेंट हो सकता है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास तुला लगन का बर्थ चार्ट है और शनि ग्रह जो है वो चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होकर सेवन्थ हाउस में, सप्तम भाव में जो है डेबिलिटेटेड अवस्था में प्लेस्ड है। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है, इस सारी स्थिति के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति जो है अपने घर से संबंधित मैटर्स को लेकर, अपनी संतान से संबंधित मैटर्स को लेकर, और सेवन्थ हाउस जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह और पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी मैटर्स को लेकर व्यक्ति जो है अपने द्वारा किए जाने वाले एफर्ट्स के रिजल्ट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि शनि ग्रह अगर मेष राशि में प्लेस्ड हो और स्पेशली भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो तो इसका एक और विशेष स्पेसिफिक प्रभाव जो है वो देखने में आता है। तो देखिए, भरणी नक्षत्र जो है वो बहुत अधिक डिपेंडेंसी को शो करता है, और शनि ग्रह जो है वो हमारे प्रोफेशन का जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है। तो इस सारी स्थिति के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर शनि ग्रह मेष राशि में स्पेशली भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो व्यक्ति का जो है अपने कोवर्कर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है। और यदि व्यक्ति किसी जॉब में है तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति को अपने से सीनियर से जो है छुट्टी लेने में जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल के बाद ही जो है वो जो है छुट्टी पाने में सफल हो सकता है। और इसी तरह से यदि इस तरह की प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में है और वो खुद का कोई व्यवसाय कर रहा है तो भी ऐसे लोग जो हैं जो भी लोग उनके वर्क प्लेस पर उनके जो अंडर काम करने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उन सभी व्यक्तियों को जो है छुट्टी देने में जो है वो बहुत ज़्यादा डिलेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भरणी जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी को शो करता है, तो इस तरह की समस्याएं जो हैं छुट्टी
से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बहुत छुट्टी से रिलेटेड मैटर्स में व्यक्ति को जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह अगर एरिस साइन में प्लेस्ड है तो उस स्थिति में आफ्टर द एज ऑफ 52 इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो भी एट प्रेजेंट जो भी व्यवसाय जो भी काम कर रहा है उस काम से फ्रस्ट्रेटेड होकर व्यक्ति में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो जाए कि वो जीवन में अब कोई दूसरा काम करे। तो इस तरह से ये सारी स्थिति जो है प्रोफेशनल मैटर्स को लेकर व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत संघर्ष और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि शनि ग्रह यदि बर्थ चार्ट में मेष राशि में प्लेस्ड हो, डेबिलिटेटेड अवस्था में प्लेस्ड हो और वो रेट्रोग्रेड भी हो जाए तो इस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि की महादशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति कोई नई जॉब या कोई नया काम शुरू करे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। तो इस तरह से मेष राशि में शनि ग्रह के प्लेस्ड होने से एक परस्पर विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि शनि और मंगल ग्रह का जो स्वभाव है वो एक दूसरे के परस्पर जो है एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।